तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सुधारू गुरुज में। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। देखिए, आपके द्वारा कमेंट में इतना ज्यादा पूछा जा रहा है कि सर मुझे एक चीज आप बता दीजिए कि जो प्राइवेट कॉलेज है, जो बिहार डीएलएड सेशन 2024-26 के लिए जो प्राइवेट कॉलेज का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो सर उसमें कितना मार्क्स रहने पर हम लास्ट तक भी एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि हम सेफ हैं। तो अपना मार्क्स अगर आपके पास जितना है, अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार प्राइवेट कॉलेज में होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो आइए हम बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि आपको पता होगा कि इस बार यानी कि 2024-26 सेशन का जो डीएलएड एग्जाम हुआ है, उसमें लगभग 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और 4,30,000 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से 30,000 जो है सीट है सिर्फ, जिसमें से 9,000 सीट जो है सरकारी है और 21,000 जो प्राइवेट है। तो इस बार प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चों के द्वारा एडमिशन लेने के लिए काफी ज्यादा होड़ दौड़ मचा हुआ है। इस वजह से इस बार प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ भी हाई जाएगा। इस चीज को आप दिमाग में पहले बैठा लीजिए। अगर आप 3-4 साल पहले का सोच रहे हैं बात, तो भाई पहले बीपीएससी की जो टीचर वैकेंसी नहीं आती थी, अब जो 2-3 साल से आ रहा है, इसके वजह से हर बच्चा डीएलएड करना चाह रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच मतलब फिजिकल हैंडल, और एक फीमेल को भी लेकर के आप लोगों का डाउट हो रहा है, जो कमेंट मार रहा है सर मैं फीमेल हूं, मेरा इतना मार्क्स है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो फीमेल पे ही बात करेंगे और लास्ट में यह भी बात करेंगे कि जिनका 50 से कम मार्क्स है वो अब क्या करेंगे, उनको उम्मीद करना चाहिए या उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इस चीज को जानने के लिए आप लास्ट तक तो वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हर चीज को थोड़ा बखूबी से आपको समझना चाहिए। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो उनको अगर वो 70 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नामांकन हो जाएगा। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि ये जो हम बात बता रहे हैं ना, ये वाला, ये आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए बता रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा प्राइवेट कॉलेज का, ये हम उसके लिए बता रहे हैं। तो अगर जिनका जनरल 70 प्लस मार्क्स है तो वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के नाम के लिए सेफ है। अब जो ईडब्ल्यूएस है, तो अगर उनका 60 प्लस नंबर है, 60 प्लस मार्क्स है, तो वो भी पूरी तरह से सेफ है, आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है। अब जो ईबीसी है, जो ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो भी 60 प्लस नंबर ला रहे हैं तो भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका भी जो प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा। अब जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी आपको मालूम है कि ओबीसी का थोड़ा कट ऑफ जाता है, वो जनरल से थोड़ा ही कम होता है, यानी कि इनका भी अगर 65 प्लस नंबर है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए आप तैयार हैं। अब जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको 55 नंबर से अगर उनका नंबर ज्यादा है, 55 प्लस है, तो वो भी पूरी तरह से सेफ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए। अब जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एसटी के लिए जो 55 प्लस इनका भी अगर मार्क है तो आप भी पूरी तरह से सेफ है सर। अब पीएच की बात करते हैं। पीएच मतलब जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए, तो उनका अगर 45 प्लस मार्क्स है, 45 प्लस मार्क्स है गुरु, तो आप पूरी तरह से फर्स्ट मेरिट लिस्ट के नाम के लिए तैयार हैं। अब जो सबसे ज्यादा फीमेल के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर मैं फीमेल कैटेगरी से हूं, तो देखिए आपको मालूम होगा कि जो डीएलएड है, डीएलएड इसमें फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। उनके लिए जो कॉलेज ही एक है जो केवल गर्ल्स कॉलेज है, तो वहां पर उनका एडमिशन होगा। लेकिन आप जो बाइलिंगुअल कॉलेज है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों रहते हैं, अगर फीमेल से हैं तो आपका कैटेगरी ही देखा जाएगा, न कि आप फीमेल हैं तो आपको फीमेल के लिए अलग सीट दिया जाएगा। बात को समझिए, अगर आप कोई भी फीमेल है तो फीमेल है तो आपका जो कैटेगरी से उसी से बिलोंग कीजिएगा। फीमेल के लिए, महिला के लिए अलग से सीट नहीं रिजर्व है।
महिला के लिए वही सीट मिलेगा जो एक कॉलेज ही अलग कर दिया गया कि वो केवल महिला कॉलेज है, उसमें औरत ही पढ़ेंगी। ठीक है, तो ये फीमेल के लिए हो गया। तो आप ये चीज समझ गए कि पूरा का पूरा जो आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या है। अब जिन बच्चों का 50 से कम मार्क्स है वो क्या करेंगे। देखिए, अगर आपका 50 से कम मार्क्स है तो एक चीज आप समझ लीजिए कि आप थर्ड लिस्ट या स्पॉट एडमिशन तक थोड़ा आप आस लगा सकते हैं, उम्मीद बनाए रखिए। हो सकता है कि देखिए, एक चीज और है कि प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा फी होने की वजह से हर बच्चा एडमिशन भी नहीं ले सकता, लेकिन इस बार लेंगे, ज्यादा उम्मीद है। तो थर्ड लिस्ट या स्पॉट एडमिशन तक थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। अगर सीट खाली होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब जो लोग 45 से बिल्कुल कम है तो भाई बहुत कम उम्मीद है कि आपका इस बार एडमिशन होगा। जो लोग 45 से कम है, मतलब ये कैटेगरी को छोड़ करके, पीएच को छोड़ करके जो 45 से कम है, तो भाई अब आपको अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी करना चालू कर दिए। अगले साल आप सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी करना चालू करें। देखिए, हार नहीं मानना है, मार्क्स कम है, हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई होगी, तो अगले बार इसका जरूर सुधार करें। तो उम्मीद है कि आपको आपके मार्क्स को लेकर के और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ को लेकर के आपको जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। और फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट रह रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।